आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बेसिक ग्रामर पढ़ने वाले हैं और बेसिक ग्रामर में सबसे पहले जो चीज़ पढ़ेंगे वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। या सब्जेक्ट का इंग्लिश डिफिनेशन और यहाँ पे हिंदी डिफिनेशन दिया हुआ है। सब्जेक्ट का इंग्लिश डिफिनेशन क्या होता है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फिर समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट का इंग्लिश डिफिनेशन होता है हु डज द वर्क इज कॉल्ड द सब्जेक्ट और उसका हिंदी डिफिनेशन होता है काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अगर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम को कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इंग्लिश में कहलाएगा सब्जेक्ट और हिंदी में कहलाएगा कर्ता। यहाँ 2-3 एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सब्जेक्ट क्लियर कैसे पता चले कि क्या होता है। जैसे अब एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि राम जाता है, तो देखिए जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो इससे राम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से वह खेलता है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं लिखता हूं तो लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं क्या हो जाऊंगा, सब्जेक्ट हो जाऊंगा। तो इस दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वह सब्जेक्ट कहलाएगा और हिंदी में क्या कहलाएगा, तो कर्ता कहलाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद दूसरा चीज को देखना है, वो है हमारा वर्ब। अब देखिए वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, जो कि एक शुद्ध वर्ड है, और हम लोग की बोलचाल में क्या कहते हैं, काम कहते हैं। ठीक है, अब वर्ब को हम लोग एक शॉर्ट तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि वर्ब को हम लोग कोई भी कैसे पकड़े। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखें, खाता, पढ़ता, लिखता और चलता। ठीक है, खाता को क्या बना सकते हैं, तो खाना बना सकते हैं। पढ़ता को पढ़ना बना सकते हैं। लिखता को क्या बना सकते हैं, लिखना बना सकते हैं। और चलता को क्या बना सकते हैं, चलना बना सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे कि सबके अंत में एक कॉमन चीज क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है ना। अगर कोई भी शब्द के अंत में ना आ जाए, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, गति का मतलब मोशन कर रहा हो। जैसे कि खाना, अब देखिए खाना में क्या अंत में क्या आ गया, ना आ गया। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो खाएंगे तो आपका हाथ हिलेगा, मुंह चलेगा, तो मतलब कुछ ना कुछ गति हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, खाता क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार से पढ़ता से क्या बन गया, पढ़ना। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपका माइंड गति कर रहा होगा या आप बोल बोल के उसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी एक क्या है, पढ़ता भी एक क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। लिखता, लिखता से क्या बन गया, लिखना। इसके अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो ना है, जब लिखेंगे तो आपका हाथ हिलेगा, तो मतलब यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो आपका जिस भी वर्ड के अंत में क्या आ जाए, ना आ जाए, और साथ में क्या हो, गति हो या मोशन। हम लोग के बोलचाल में गति या मोशन को क्या कहते हैं, जो कुछ हिल रहा है या डुल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो अपवाद हैं, वो आपको लगेगा कि वो एक वर्ब है, लेकिन वो आपका वर्ब नहीं होता है। जैसे वो अपवाद क्या है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए जैसे एक है नाना और एक क्या है, आपका है चना, तो दोनों के अंत में क्या आ रहा है, नाना तो आ रहा है, लेकिन ये कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, इसलिए नाना और चना को अपवाद में रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग को मेरे हिसाब से वर्ब समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग वर्ब समझ चुके हैं, अब वर्ब को दो टाइप में बांटते हैं। जैसे एक है पहला आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब का दो नाम और भी है, जिसको हम लोग फुल वर्ब भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और इसका जो हिंदी होता है वो होता है मुख्य क्रिया। और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, जिसका हिंदी होता है सहायक क्रिया। अब देखिए मेन वर्ब है क्या, इसको समझने के लिए जब हम वर्ब का वीडियो पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि वर्ब होता क्या है। ऐसे मेन वर्ब को हम लोग 5 भाग में बांटे, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे V1 क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, V3 क्या हो जाएगा, गॉन, और V4 गोइंग
और V5 क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, और इसका भी कितना टाइप है, तो इसका भी 3 टाइप है। पहला है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा क्या है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो देखते हैं। इज, एम, आर, was, were, do, does, did, has, have, had, ये जितना वर्ड देख रहे हैं ये सब के सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आ जाएगा। उसी प्रकार से मॉडल हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा, तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, टू प्लस B1। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का एक खासियत है कि जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ एक चीज आएगा, वो है B1। और मार्जिनल, अब मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब का 3 पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग नीड, डेयर और यूज टू। ये आपका क्या है, तो वर्ब का टाइप है। तो वर्ब का टाइप कितना मिल गया आपको, 2 टाइप मिल गया, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हम लोग जैसे ही वर्ब खत्म हुआ, अब हम लोग का स्टार्ट होगा, ठीक है, सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। आइए अब हम लोग सेंटेंस का इंग्लिश डिफिनेशन और हिंदी डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल को समझेंगे कि सेंटेंस होता है क्या। तो सेंटेंस का हिंदी जो होता है वो होता है वाक्य, या इंग्लिश डिफिनेशन दिया हुआ है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। और इसका हिंदी डिफिनेशन है, शब्दों के ऐसे समूह को जिससे पूर्ण अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। अगर कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जब तक उसका पूर्ण अर्थ ना हो उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, क्या कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, लेकिन कहाँ दौड़ रहा हूं, वो मैदान पे दौड़ रहा होगा, रोड में होऊंगा, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है, तो ये वाक्य पूर्ण वाक्य नहीं है, जिसके कारण इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। अगर इसी को हम लोग बोले कि मैं मैदान में दौड़ता हूं, ठीक है, अब बोले मैदान पे, तो दौड़ रहे हैं, कहाँ पे दौड़ रहे हैं, मैदान में, तो ये आपका एक पूर्ण वाक्य हो सकता है, या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। और भी एग्जांपल लीजिए, वह जाता है, कहाँ जा रहा है, ये तो पता नहीं चल रहा है, इसको पूरा सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वह बाजार जाता है। तो यह एक पूर्ण वाक्य हो गया, तो ये पूर्ण वाक्य को ही हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, और इस आधे अधूरे वाक्य को हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सेंटेंस के प्रकार देखने वाले हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार। देखिए सेंटेंस को हम लोग 2 टाइप से देखेंगे, एक देखेंगे क्लासिफिकेशन 1 और एक देखेंगे क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 1 में हम लोग सेंटेंस को 5 भाग में बांटे हैं, और क्लासिफिकेशन 2 में हम लोग सेंटेंस को 4 भाग में बांटे हैं, ठीक है। और हम लोग क्लासिफिकेशन 1 में जो 5 भाग बांटे हैं इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग जब सेंटेंस का पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे तो वहाँ इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्लासिफिकेशन 2 जो है इसको हम लोग अभी ही देखेंगे कि होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन 1 में 5 भाग में बांटा गया है। पहला होता है एसेटिव, या उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंफरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये पांचों सेंटेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन हम लोग को समझना है क्लासिफिकेशन 2 को कि इसमें कितना भाग है। तो इसका भाग देखेंगे तो इसमें 4 भाग मिलेगा, एक मिलेगा आपको अफर्मेटिव, एक मिलेगा नेगेटिव, एक मिलेगा इंट्रोगेटिव, और आपको चौथा मिलेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस का वर्गीकरण जो है हम लोग को देखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए अब सेंटेंस का पहला चीज है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, जिसमें क्या और नहीं का बोध ना हो, मतलब कहने का ऐसा वाक्य जिसमें ना तो क्या आए और ना तो नहीं आए। अगर ये दोनों नहीं आता है तो उस प्रकार के वाक्य को हम लोग क्या, कौन सा वाक्य कहेंगे, तो अफर्मेटिव वाक्य कहेंगे। जैसे वह जाता है, तो देखिए क्या इसमें क्या आया, नहीं आया, क्या इसमें नहीं आया, नहीं आया, तो क्या और नहीं नहीं आया, इसीलिए यह वाक्य कैसा हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा।
और एग्जांपल लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ, क्या इसमें क्या आया? नहीं आया। पढ़ता आया? पढ़ता में क्या नहीं है? नहीं आया। तो जिसमें क्या और नहीं नहीं आता है वैसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे? अफर्मेटिव वाक्य कहेंगे। ठीक है, आप लोग कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं सोता हूँ। अब देखिए जैसे मैं सोया, तो मैं सोया, उसमें क्या क्या आया? क्या उसमें नहीं आया? तो क्या और नहीं आया, इसीलिए वैसे वाक्य को हम लोग कौन सा वाक्य कहेंगे? अफर्मेटिव कहेंगे। अब देखिए दूसरे वाक्य होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं मतलब होता है नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो इसको समझने का एक तरीका है कि जब भी कोई भी वाक्य में क्या आ जाए? नहीं आ जाए, तो वो वाक्य नेगेटिव कहलाएगा। लेकिन उसको बनाते कैसे वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग नहीं को छिपा दें, नहीं को छिपा दिए और यहाँ पे हम लोग नोट को भी छुपा देते हैं, ठीक है। अब देखिए वहाँ जा रहा है, क्या बन गया? ही इज गोइंग। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं कि नेगेटिव मतलब होता है नहीं मतलब नॉट, और नॉट हमेशा किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो बताइए ये इज क्या है? तो एक हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए नॉट हमेशा किसके बाद आएगा? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अब देखिए तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि जो भी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? क्या से हो, और उसका जवाब यस एंड नो में दे सके, उस प्रकार के वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जिस भी वाक्य में क्या से शुरुआत हो जाए और उसका जवाब यस और नो दे, तो वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस कहलाएगा? इंट्रोगेटिव कहलाएगा। और इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है वो भी देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्या, और क्या का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। जैसे एक एग्जांपल, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत किससे हुआ है? क्या से हुआ है, और यहाँ पे लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इससे आपको यस और नो का सवाल पूछना है। क्या मैं पढ़ रहा हूँ? तो आपको आप पढ़ रहे हो तो क्या बोलेंगे? यस मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपको जवाब मिल गया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एम और यहाँ पे क्या को मिटा दें, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या बनेगा? ये आई एम रीडिंग, ठीक है। अगर हम उसी वाक्य को बोले क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस वाक्य में देखिएगा कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्या क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो बताइए आपका हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठकर कहाँ पे आ गया? सब्जेक्ट से जस्ट पहले आ गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में टेंस कैसे बनाते हैं उसका प्रकार को हम लोग देखेंगे, ठीक है।